बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय। सुंदर साथ जी, टॉपिक आज फिर से दोहरा देती हूँ। कल वाला ही टॉपिक है कि ईर्ष्या, द्वेष, नफरत क्या जीवन के लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। तो सुंदर साथ जी, इस पे कई सुंदर साथ ने कल अपने विचार प्रकट किए थे। सबका मतलब यही था कि अनुपयोगी है, लेकिन हंसा बेन ने कहा कि वो उपयोगी है। तो मनीषा दीदी, आप कल नहीं आए थे, आपने नहीं बोला था, क्या आज आप बोलेंगे इस पे? प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुना था दीदी। दीदी मैंने बाद में, कल थोड़ा सा व्यस्त थी मैं। मुझे भी यही लगता है कि ये जो नफरत, ईर्ष्या, द्वेष है, निसंदेह वो हमारे लिए अवगुणी है। क्योंकि बहता हुआ जल जितना अच्छा होता है, ठहरे हुए जल में उतनी ही चीजें विनाशकारी हो जाती हैं। तो निश्चित ही नफरत, ईर्ष्या, द्वेष से हमारे जीव को तो क्षति पहुंचती है और हमारा मन भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है, जिससे हम ना तो प्रगति कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन कल जो सुंदर साथ ने बोला ना, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए होते हैं। तो जब हम, क्योंकि कल बोला भी गया था कि जो जागृत आत्माएं होती है ना, उनके लिए नहीं होगा, लेकिन जागृति कब आएगी? तो जब है ना, कहा जाता है जब कोई चीज अति हो जाती है ना, मतलब जब ईर्ष्या द्वेष चरम सीमा पे पहुंच जाता है, तब भी व्यक्ति का ये होता है कि भाई चलो अब इस चीज को छोड़े। और वो जब धनी चरणों की ओर लगने लगता है, किसी भी उसमें आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो कल कहा भी गया था ना कि गुण गारे अवगुण गहे, हारे सो होए जी। तो ब्रह्म सृष्टि की यही वो है, और जीव की रहनी है, तो उसमें गुण, ये नफरत, ईर्ष्या, द्वेष आते ही है, चाहे कुछ भी कर ले। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कोई धर्म के क्षेत्र में भी चलता है, फिर भी ईर्ष्या द्वेष उसको, मतलब उसके अंदर रहते हैं। मुझे तो लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये अवगुण ही है हमारा। बिल्कुल। ज्योत्सना बहन, आप नहीं आए थे कल, आप इस विषय पे बोलेंगे कुछ अपने शब्दों में? ज्योत्सना बहन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन बताएं। आज मैं नहीं बोल सकती, फिर बोलूंगी कभी। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नरेश भाई जी, आप बताएंगे अपने शब्दों में? नरेश भाई जी। जी प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी, कल आपकी सब चर्चा 10 दिन तक हम सुनने का सुख लिया और बहुत ही आनंद हुआ है। और अभी हम कल शाम को ही आए हैं, और जो आपने वो द्वेष ईर्ष्या वाला जो क्वेश्चन था वही चल रहा है। तो मेरा मानना दीदी ऐसा है कि अगर ये नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। कैसे? ऐसे है कि देखो, हमको इच्छा क्या थी, हम परम धाम में, हमको राज्य महाराज ने हमको इच्छा उपजाई कि जो अक्षर ब्रह्म ये खेल बना रहे हैं, वो सुख दुख का खेल है, दुख का खेल है, वो जन्म मरण का खेल है। अगर दुख देखना है तो हम कैसे देखे दीदी? दुख वैसे परम धाम में तो इश्क ही इश्क है, तो वहां तो दुख जैसी कोई चीज है नहीं। अगर दुख देखना है तो किसी को हमारे ऑपोजिट तो होना पड़ेगा ना। दुख देखना है तो हमारे में राग आएगा, द्वेष आएगा, ईर्ष्या आएगी, अहंकार आएगा, तभी हम किसी को दुख दे सकते हैं, हम ये दुख का एहसास कर सकते हैं। वो किसी में आता है, लेकिन दुख किसको होता है? वो हमको होता है। तो मेरा कहने का भाव है कि हम अगर परम धाम की दृष्टि से देखा जाए दीदी, तो हम ये खेल देखने के लिए है, तो खेल में राज्य महाराज ने ये ईर्ष्या, राग, द्वेष जो ये चीज है, वो एक तत्व का नाम खेल में दिया हुआ है। और दूसरी बात यह है दीदी कि जो हम ये खेल चल रहा है, उसी खेल में अगर हम आत्म भाव से देखें तो
आत्म भाव जब आ जाता है तो ये हमारे में से वो प्रकट ही नहीं होता है। अगर हम ये सांसारिक से जीव के हिसाब से हम देखते हैं तो सब कुछ हमारे में वो बाहर प्रकट आ ही जाता है। क्योंकि हम तारतम्य वाणी के माध्यम से देखा जाए दीदी तो तारतम्य वाणी जब जिस सुंदर साथ ने लिया है तारतम्य वाणी का ज्ञान समझते हैं, अपनी पहचान समझते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, ये सब समझते हैं तारतम्य वाणी के माध्यम से। तो मेरा कहने का भाव है तो फिर उसमें राग द्वेष ईर्ष्या वो अपने आप ही निकल जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वो नहीं आता है। और परम धाम में तो ये चीज है ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो परम धाम में ये खेल परम धाम में बना है, परम धाम में चल रहा है, तो परम धाम से अलग है ही नहीं, वो परम धाम में ही है, लेकिन खेल के रूप में है, वो पिक्चर के रूप में हम देख रहे हैं। ऐसा मेरा भाव है दीदी। तो वो भी हमारे लिए तो जरूरी है। ये जीव है, जीव के लिए जरूरी है, क्योंकि जीव ही सुख दुख का अनुभव करता है। और आत्म जो है वो तो दृष्टा रूप से बैठी हुई है, वही देखती है। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो नरेश भाई जी ने उसको एक अलग ढंग से घटाकर बताया। तो सुंदर साथ जी कल तक सब सुंदर साथ समझ गए थे कि ये विषय के ऊपर क्या बोलेंगे और ये विषय कैसा है, लेकिन अभी सबने अलग अलग भाव उस पे प्रदर्शित करे हैं। अमिता व्यास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। रुचि दी, वैसे तो मैं ज्यादा कुछ क्या बताऊं, पर नेगेटिव तो देखो है ही, ये नेगेटिव पॉइंट तो है ही, क्योंकि ये अवगुण तो हमारे अंदर जब तक रहेंगे तब तक राज्य तो आ नहीं सकते। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, क्योंकि वही चलता रहता है। और पर अगर पर्सनल लाइफ को मैं देखूं, मेरा बताऊं तो मेरे लिए पॉजिटिव रहा है। नेगेटिव भी रहा है टेम्परेरी, पर मेरी लाइफ में पॉजिटिव रहा है। क्योंकि जैसा कि कल सुंदर साथ जी ने कहा था कि जो मतलब पॉइंट हमें राज्य की तरफ ले जाए वो तो हमारे लिए पॉजिटिव है, और उनसे दूर करे वो नेगेटिव है। वो किसी भी तरह से आप सोच सकते हो। तो मुझे तो राज्य की तरफ ये नेगेटिव पॉइंट की वजह से राज्य की तरफ रुझान हुआ या फिर जागनी हुई, और ये पॉइंट मेरे लिए तो महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है दीदी कि हमारे अंदर हम संसार में रहते हैं, उन सब रिश्तेदारों के बीच उस एटमॉस्फेयर में हम रहते जरूर हैं, लेकिन अंदर हमारे वो नहीं होता। जब ये सब चीजें हमारे साथ आती हैं, हमारे खुद के जरिए भी आती है, सामने वाले से भी आती है, तो ये चीजें अंदर से हट जाती है। और राज्य की राह में चलने के लिए अंदर से ये निकलनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी हमसे ऐसा कुछ होता नहीं है, या मैं अपना भी बताऊं तो मुझे गुस्सा नहीं आता या कोई चीज में मैं रिएक्ट नहीं करती, ऐसा भी नहीं है। पर काफी बदलाव आता है, और राज्य की तरफ की मजबूती आती है, और उन पे विश्वास और अटल होता है। और खासकर जब हमारे आसपास के लोग हमसे ये कहते हैं, क्या तुम तो राज्य को मानते हो, तुम्हें तो गुस्सा ही तुम्हारा खत्म नहीं हुआ, तुम्हें तो यही नहीं हुआ, मतलब वो इस तरह से कंपेयर करते हैं, तब और धिक्कारते हैं हम खुद को कि सही तो कह रहे हैं, हम राज्य को जानते हैं, हमारे इनसे निस्बत हमें इतनी समझ हो चुकी है, उसके बाद हमारे अंदर ये विकार अगर है और हमें रियलाइज करा रहा है, तो ठीक ही तो है। कहीं ना कहीं राज्य उन्हें कह रहे हैं कि तुम इसे एहसास दिलाओ और परिपक्वता पे लाओ। तो मेरे लिए तो सुंदर साथ जी ये पॉजिटिव ही रहा है, और इसमें मजबूती आई है राज्य के इसमें राह में। और दूसरी बात है कि जैसे कि कल कहा गया था कि आप जागृत हो जाओगे तो आपके अंदर ये सब कुछ होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट है कि अगर मैं पूरी तरह से जागृत हो जाऊंगी तो ये अपने आप ही सब हट जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो नेगेटिव भी आपके लिए रहा है। पॉजिटिव था, आपके लिए पॉजिटिव था, मेरे लिए भले पॉजिटिव, चाहे मेरे लिए तो ये नेगेटिव रहा, लेकिन टेम्परेरी रहा ये समझो, पर पॉजिटिव रहा। क्योंकि वो कहते ना कि जो चाहा वो नहीं मिला, पर जिसकी जरूरत थी वो मिल गया। बोले श्री प्रणव प्यारे कीजिए, प्रणाम जी। बिल्कुल आपने अपना अनुभव बहुत अच्छे ढंग से बताया। सुंदर साथ जी, कमल भगत जी आज अपने विचार इस पे प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो आज उनको हमने बुलाया है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये जो टॉपिक था ये मैंने ही दिया था, और जी, वाणी में जो एक चौपाई आती है
गुजराती में कि ये माया धनी जी से उपजी है। तो हाँ। जब ये माया धनी जी से उपजी है तो ये माया के ही रूप हैं ईर्ष्या, द्वेष और घृणा। तो ये अनुपयोगी कैसे हो सकते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। काफी सुंदर से आपने बोला, क्योंकि जो भी चीज इस संसार में राज्य से उपजी हो वो कभी अनुपयोगी नहीं हो सकती। कैमरा चालू है, कैमरा चालू। तो उसका उपयोग क्या है, अब ये समझना बहुत जरूरी है। कैसे ये उपयोगी है हमारे जीवन में? जब हमारे जीवन में कभी ईर्ष्या, द्वेष और घृणा आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी भी दूसरे व्यक्ति से होती है और उसको हमसे होती है तो हम उससे अपनी एक दूरी बना लेते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं। और वही एक क्षण होता है जब हम क्षोभ से भरकर उसको सीढ़ी बनाकर श्री राज जी महाराज के नजदीक पहुंच सकते हैं। वो एक सृजन का काम करती है। अगर हमने उसको सृजनात्मक वे में ले लिया तो हम उसको सीढ़ी बनाकर श्री राज जी के नजदीक पहुंच सकते हैं। अगली सीढ़ी प्रेम की सीढ़ी होती है। लेकिन जो सुंदर साथ या जो भी लोग ईर्ष्या, द्वेष और घृणा में ही रह जाते हैं तो वो उसी में गर्त हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि ये एक सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है प्रेम को पाने की। अगर उस क्षोभ को लेकर के आप श्री राज जी महाराज को याद करते हैं तो आप तुरंत ही नेक्स्ट सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे और ईर्ष्या, द्वेष और घृणा आपके जीवन में एक सृजनात्मक कार्य करेगा। लेकिन यदि आप वहीं पे अटक गए, जैसे अभी किसी सुंदर साथ ने कहा था कि ठहरा हुआ पानी खराब होता है, हाँ, तो अगर आप ठहर गए उस जगह पर तो निश्चित रूप से वो आपके विनाश का कारण बन जाए। इसमें वाणी में भी एक ऐसा प्रसंग आता है जब बिहारी जी ने इल्जाम लगाकर राज्य प्राणनाथ जी को जेल में भिजवा दिया था तो उनके अंदर एक ऐसा क्षोभ पैदा हुआ, ऐसा क्षोभ पैदा हुआ कि वो सीधा उसको सीढ़ी बनाकर इंद्रावती ने राज जी महाराज को पा लिया और वाणी का अवतरण। हमारे जीवन में क्या होता है, अक्सर हम बातें जितनी मर्जी बड़ी बड़ी कर लें लेकिन हम हमेशा ईर्ष्या, द्वेष और घृणा में ही पड़े, हम उसी में गर्त रहते। कौन ऐसा सुंदर साथ है जो मुझे ये बताए आकर के कि हाँ उसने इसको सीढ़ी बना करके वो राज्य के नजदीक चला गया, जो जागृत हो गया। वो जो अभी कल भी कुछ सुंदर साथ ने कहा था कि ये जागृत लोगों का विषय, ऐसा नहीं है। हमें पता ही नहीं है कौन जागृत है और कौन नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस बात का निर्णय कर ही नहीं सकता इस संसार में कि मैं जागृत हूं और ये जागृत नहीं। हो सकता है वो सुंदर साथ आपसे बात ना करता हो लेकिन वो जागृत हो, उसको इन सब चीजों की पहचान हो। अभी अभी इन्होंने कहा कि मेरे को ये पॉजिटिव लगता है क्योंकि इन्होंने उसको सीढ़ी बनाया, समझ नहीं पाएंगे लेकिन इन्होंने उसको सीढ़ी बना करके आगे बढ़ गई। इन्होंने कहा जो चाहा वो मिला नहीं, लेकिन अगर उसको सही ढंग से आप सीढ़ी बनाती तो वो भी मिल जाएगा। आपको उधर राज्य की तरफ लगना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है सुंदर साहब को बताया जाता है उनको काढ़ी, कैसे काढ़, इसका कोई प्रमाण नहीं देता, कोई जवाब नहीं। कैसे काढ़ना है ये आपको समझना है, उसको आपको उस घृणा को बदल देना है, कन्वर्ट कर देना है राज्य की तरफ। और वो जब राज्य की तरफ पहुंचेगी तो वो ऑटोमेटिक घृणा थोड़ी रह जाएगी, वो तो प्रेम में कन्वर्ट हो जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि परम धाम में अगर आपसे कोई पूछे कि इश्क के परम धाम में क्या उपयोग है, उपयोगी है अनुपयोगी, तो आप तो कह देंगे वहां पर कि ये तो अनुपयोगी परम धाम, क्योंकि वहां तो आप इश्क में ही गर्त हैं, तो आपको उसका कुछ पता ही नहीं लगने वाला। ठीक इसी तरह माया में आप घृणा, ईर्ष्या, द्वेष में गर्त होने के कारण आप कहते हैं कि अनुपयोगी, क्योंकि आप उसी में डूबे हो। मछली से अगर पानी का महत्व पूछेंगे कभी नहीं बता पाए, क्योंकि वो रहती पानी में। महत्व तो तब पता लगता है जब वो बाहर आ जाते। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बहुत उपयोगी है, और अगर ये जीवन में ना हो तो आप शायद, मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि आप राज्य महाराज को भी नहीं पा पाए। प्रणाम सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, मुकेश जी, प्रणाम जी। मुकेश दीदी भी आई हुई है। आप हंसा बहन कुछ कहिए जो आप कहना चाह रहे हैं।
नहीं मैं मुझे बिल्कुल सही लगा है, बिल्कुल सही प्रणाम लगा है। दीदी। आप तो कल ही कह रही थी कि उपयोगी है, आप तो इसी पक्ष में ही थी ना कि उपयोगी है। बस इनकी जीत हो गई आज। जी, इनकी जीत हो गई। हरीश भाई जी कह रहे हैं कि हंसा बहन की जीत हो गई। चलिए ठीक है। इंदु दीदी आई वैसे हुई है। भैया ने वाकई बहुत दीदी वैसे वैसे भैया ने वाकई बहुत अच्छी चीज कही है कि यदि हम इसको इस ढंग से देखें ना, जब किसी चीज से बहुत ज्यादा अलगाव हो जाता है, वो चीज हमें नहीं अच्छी लगती, तो हमारी गुणांगियां उस चीज से फिरती भी है। ये सही बात है। मैं भी इसको जीव के लिए अवगुण मानती हूँ, लेकिन ये सही बात है कि जब ये तीनों चीजें हमारे मतलब ऊपर हो जाती है ना, हावी, तब हम कोई नया रास्ता ढूंढते हैं। वो नया रास्ता ही उपयोगी है इस चीज के लिए। क्योंकि फूल बन के जो व्यक्ति रहता है ना, वो बिखरता ही है, लेकिन जब पत्थर बनता है तो तराशा जाता है। जब तराशा जाएगा तब मूर्ति बनेगी। भैया की बात बहुत अच्छी लगी। मैं भी अब उनकी बात से एग्री होकर कह सकती हूँ कि भाई ये उपयोगी है। अब मोती पिरोने लगे, अब माला बनेगी। अब माला बनेगी। तो इंदु दीदी भी आई हुई है। दीदी आप सही अपने बात विचार है। रखो इस पे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं तो प्रणाम कल जी। भी सुन रही थी, तो मैं ये कहने लगी थी कि ये अनुपयोगी चीजें नहीं है, लेकिन कल मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने कहा सबका सुन लूं। इसमें कोई दो राय नहीं सुंदर साथ जी। प्रकाश हिंदुस्तानी में ये कहा गया है, ये जो संसार जिसको कहता है अनुपयोगी चीजें या खराब वस्तु कहता है, परंतु ये धनी की तरफ यदि लगाई जाए तो ये हम आगे बढ़ सकते हैं। ये ईर्ष्या द्वेष, इसमें हम अगर होड़ लगा ले कि वो देखिए, एक इस चीज को ऐसे भी समझिए कि यदि हम देखें सुंदर साथ जो धनी की ओर लगे हुए हैं और जो नहीं लगे हुए हैं, जो नहीं लगे हुए हैं, यदि यही विचार कर ले कि अरे उसके अंदर इतना ज्ञान कैसे, या उसके अंदर राज्य के प्रति इतना प्यार कैसे, उसको राज्य के बारे में सारी बातें क्यों पता है और मुझे क्यों नहीं पता है, इस बात की भी यदि एक जीव ईर्ष्या कर ले तो वो धनी की राह में आगे बढ़ सकता है। तो इसको हमको गुण नहीं, अवगुण नहीं, इसको अपने गुण मानकर धनी की ओर लगाते ही ये हमारे लिए सार्थक रूप में काम करते हैं। और तेज दौड़, जब जो दौड़ आसान होती है ना, उसको वो तेज कर देती है। जो सरल दौड़ होती है, भाई सिंपल रुड़क रुड़क के धीरे धीरे चल रहा है जीव, लेकिन जहां उसके कंपटीशन में 4 जने खड़े होते हैं तो वो तेज दौड़ने लगता है। और इसमें भी धनी का ही विशेष लाड होता है कि धनी उसके अंदर ईर्ष्या पैदा कर देते हैं और वो धनी की ओर और तेज से दौड़ने लगती है। जोश भर मुझे देते तो हैं, ये जोश। जोश भर देते हैं, लेकिन ईर्ष्या के साथ जोश भर देते हैं। तो कोई बात नहीं। वैसे भी वाणी हाँ। में भी इनको गुण ही कहा है। जो वो प्रकरण है ना, गुणों गुण। को फिराना, उसमें देखिए हाँ। हेडिंग ही यही है कि गुणों को फिराना। ये नहीं है कि अब गुणों को फिराना। तो यही मेरे को जो प्रकरण का बात नाम है ना। लगती है ना, ये हाँ प्रकाश हिंदुस्तानी में गुण इंद्री फिराई की, तो वो गुणों को ये फिराना यही है उसका कि हेडिंग है। हमने सारी गुणन इंद्रियों को संसार से हटाकर धनी की तरफ देखिए। जैसे संसार में भी धन किसी के पास ज्यादा होता है, कोई किसी के पास संतान अच्छी है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का रूप अच्छा है, कोई श्रृंगार में अच्छा है, तो दूसरे व्यक्ति के दिल में ईर्ष्या पैदा होती है। और मैं ये समझती हूँ ये सामान्य जीव के गुण हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो ये सारे गुण हैं। तो यही गुण यदि हम धनी की तरफ फिरा लेते हैं तो तेजी से दौड़ने लग जाते हैं सुंदर साथ जी, और खुद को पता भी नहीं लगता। और ये कब हो जाता है, जो कमल जी ने कहा कि ये गुण जो है आगे जाकर, ये जो अवगुण है आगे गुण बन जाता है, ये पता भी नहीं लगता। और जब हम आगे चले जाते हैं ना सुंदर साथ जी, तब पीछे मुड़कर जब हम देखते हैं तो कहते हैं अरे ये चीज मेरे अंदर आई थी, लेकिन इससे मुझे फायदा हो गया। तो मेरा तो यही मानना है। बाकी और सुंदर साथ जी भी अपनी बात, कमल जी ने आज वाकई में बहुत अच्छा बोला है, और मेरा तो एक उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि उनको कहा करे हर टॉपिक पे आके थोड़ा सा 2 मिनट अपना विचार रखा करे। बिल्कुल सोते रहते हैं, बिल्कुल सोते बिल्कुल दीदी रहते हैं। जी। नहीं, जो सोते रहते हैं वो गढ़ते मेरा भी रहते यही हैं, भाव है। ऐसा है। हाँ हाँ जी। तो रोज आइए करिए। आपके घर में ही वाणी मंथन होता हाँ है, तो आप सोते हैं, अच्छा नहीं लगता, हाँ आपको रोज जागना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सुंदर साथ जी। मुकेश दीदी को बुलाना चाहूंगी, वो भी अपने विचार इस पे रखेंगी। मुकेश दीदी, हाँ जी।
प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, वैसे तो सुंदर साथ ने बता ही दिया है, कोई इसमें दोहराई वाली बात तो रही नहीं कि है तो ये माया के गुण, लेकिन इनको अवगुण कब कहा गया? जब हम इनको नकारात्मक में यूज करते हैं। माया के तो गुण ही है, जैसे परम धाम के हमारे गुण है, ऐसे ये माया के गुण हैं, लेकिन जब हमें इन्हें निगेटिव में यूज करते हैं तब ये अवगुण कहलाते हैं। तो अगर हम जीव के स्तर पर इनका प्रयोग करेंगे, देह की दृष्टि से इस्तेमाल करेंगे, तो वास्तव में हमारे लिए हानिकारक होंगे, और अगर हम इन्हें आत्मा की दृष्टि से यूज करेंगे तो हमारे लिए लाभदायक भी होंगे। तभी तो महाराज जी ने जो प्रकाश हिंदुस्तानी में सारे गुणों को फिराया, तो क्यों कैसे फिराया? कि वो आत्मा के लेवल पर लेकर आए, आत्मा के अनुसार उनको यूज करा। जैसे क्रोध का भी है, काम का भी है, ईर्ष्या का भी, द्वेष का भी, वो तो महाराज जी ने सब खोल दिया इसमें। लेकिन जब हम उसे आत्मा की दृष्टि से यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए घर में कोई चाकू है, अगर हम उससे गलती से अपना हाथ काट रहे हैं तो चाकू की तो गलती नहीं है, और अगर हम उसका सब्जी काटने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही उपयोगी भी है। यूज करने के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो हमारे अवगुण है, जब इन्हें आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो तब ये हमारे लिए सहायक बनते हैं। अगर देह की दृष्टि से देखेंगे, देह के ही स्तर पर रखेंगे, तो वास्तव में जीव को डुबाने वाले हैं। लेकिन मेन बात है, इन गुणों को इस्तेमाल करने के लिए जागृति होनी जरूरी है, आत्मा की दृष्टि होनी जरूरी है। जब तक आत्मा की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो तब तक ये गुण होते हुए भी ये सद्गुण नहीं बनेंगे। वही स्थिति बनेगी जैसे छोटे बच्चे के हाथ में चाकू दे दो, सब्जी नहीं काटेगा, अपनी उंगली काट लेगा। इसी तरह से हमारे साथ में भी जब तक हमारी दृष्टि देह की दृष्टि रहेगी, देह की बुद्धि से हम इनको देखेंगे, तो ये हमारे लिए ईर्ष्या का, द्वेष का, काम का, क्रोध का और आवागमन का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये जो अभी बताया इंदु दीदी ने कि अगर हम दूसरे के लिए कर रहे हैं कि वो इतने आगे बढ़ रहा है, तो वो ईर्ष्या नकारात्मक ईर्ष्या नहीं है, वो पॉजिटिव ऊर्जा है। वो क्यों? क्योंकि वो आत्मा को ऊपर बढ़ा रही है। जब ऊपर बढ़ जाएगी तो वो जो ईर्ष्या है वो ईर्ष्या नहीं, वो फायदेमंद बनेगी। तो मेरा विचार भी सुंदर साथ ने बिल्कुल सही बताया है कि ये हमारे लिए आत्मा के लिए तो ये सही है, उपयोगी है, और जीव दृष्टि के लिए, देह दृष्टि के लिए अनुपयोगी। मेरे भी ये विचार है। हमारे ये हथियार हैं, अब हमें इसको चलाना आना चाहिए। बस ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम इसको चलाएं जागृत होकर। तो उर्मिला बहन जी को बुलाना चाहूंगी। उनके उर्मिला बहन के साथ उन भैया रहते हैं ना, हरीश भाई जी के, वो बोलते हैं। हाँ हाँ तो वो हाँ, जयंती बहन इसी फोन से बोल रही। ज्वाइन होते हैं, शायद वो बताएं। उर्मिला बहन जी। हाँ हाँ, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी प्रणाम मैं जी। कुछ अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी। राज जी मेरे को ऐसे बोलने की देंगे तब मैं बोल सकूंगी। भैया अब मैं सब भैया नहीं, हर रोज सुनती हूँ। लेकिन भैया वो नहीं है भैया, भैया आते हैं ना भैया बोलने के लिए इसी फोन से। हाँ भैया तो अभी थोड़े चलने गए हैं। अच्छा अच्छा, वॉकिंग में। चलिए कोई बात नहीं। राधा दीदी, मैंने आपको कल भी बुलाया था, आप आए नहीं थे, आज आप बोलेंगे? सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को तो बस वो चुपई याद आ रही है। पतित शिरोमन यों कहे, जो मैं किए हैं ब्रजलेप, मेरे साहेब सो किए देश। वो वाली चुपई याद आ रही थी। आप इसका अर्थ भी करिए ना। कि मैं बहुत अच्छी राधा चुपई बताइए, विस्तार करे। विस्तार दीदी आप करके बताओ। बस मेरे बोलते ही गलत बात, खुद करो विस्तार, जो बात जिस दृष्टि से बिल्कुल सोची सही है राधा, आप ही करो। पतित शिरोमन कहते हैं, पतित दुनिया में तो पतित कहते हैं जो बेचारा गरीब, बेचारा असहाय होता है उसको पतित कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पतित इंद्रावती जी ने अपने ऊपर ले ली ये बात कि मैं पतित हूँ। क्यों पतित हूँ? क्योंकि मैंने अपने धनी से ही, हाँ साहेब सो धनी से ही वो लड़ाई छेड़ ली थी, उनसे उलट चलने की। दीदी आप करो, मैं नहीं बोल पाऊंगी।
आप करो। पतित का मतलब गिरा हुआ होता है, गिरा हुआ, हाँ। पतित का मतलब गिरा मैंने हुआ। हाँ गिरा हुआ, मैंने ऐसे नीचों में नीच ऐसे काम किए जो वज्र लेप छूटने वाला। वो आप करो दीदी, मैं नहीं बोल पाती। मैं चौपाई बता सकती हूँ, बाकी घबरा जाती हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगी। इंदु दीदी तुम बताइए। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। चौपाई जो इन्होंने प्रणाम बताई है जी। बहुत अच्छी बताई है। मैं साहेब सो किए द्वेष, कि मैंने जो गुण इंद्रिय धनी को प्राप्त करने के लिए लगानी थी, लेकिन मैंने उल्टा काम क्या कर लिया, मैंने धनी से ही द्वेष कर लिया। अपने सतगुरु महाराज के प्रति वो इस बात को कह रहे हैं कि मैंने आपसे ही रीस कर ली कि आपको धाम दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है। मुझे क्यों नहीं, हाँ। ये उस प्रसंग में आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो बाद में ये चीज भी उनके लिए फायदेमंद रही। उन्होंने ये रीस, उनके दिल में इच्छा पैदा हुई, तो इस कारण से उनके अंदर ये आया कि भाई यदि धनी के अंग मैं भी हूँ और सतगुरु देवचंद्र जी भी हैं, उनको दिखता है और मुझको क्यों नहीं दिखता है। तो ये चीज जो उनके दिल में पैदा हुई, रीस की बात, वो आगे जाकर सफल हुई, पूरी हुई। धनी ने उनको पूरा पूरा धाम का दीदार भी कराया और सतगुरु महाराज ने अपने स्वरूप की भी पहचान कराई। तो ये फिर देखिए आगे जाकर उनके लिए वो सकारात्मक गुण ही हुआ। पहले उन्होंने जरूर कहा कि मैं पतित हूं, कि मैंने धनी से द्वेष कर लिया, अपने ईर्ष्या कर ली, लेकिन आगे जाकर जब वो उस चीज को हम देखते हैं सुंदर साथ जी, तो वो आगे उनके लिए गुण का ही रूप बना है। उन्होंने, उनकी वजह से सारे सुंदर साथ को, सारे संसार को ये अखंड वाणी की प्राप्ति हुई। तो ये द्वेष भी उनका करना कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभकारी था। तो ये कराया भी तो राज्य ने ही ना, वाणी लानी थी, वाणी लानी थी, तो जायरी में द्वेष करा दिया। इवन और 9 साल की जुदाईगी भी कर दी, करवा दिया। दोनों स्वरूपों में 9 साल की जुदाईगी भी कर दी। तभी लास्ट की चौपाई बोलते हैं ना, पार के पार जाए में पहुंचा, जीवत अखंड सुख पाया। हाँ। पतितन के सिर महामति मुकुटमणि, हाँ जिन एजुद जग में लखाया, उन्होंने ही इस युद्ध को दुनिया में जाहिर किया, जो उन्होंने अपने ही सद्गुरु से किया, लेकिन उससे, उस युद्ध से उन्होंने अखंड सुख को प्राप्त किया। तो ये बहुत ही अच्छा प्रकरण है, जिसमें पतित से शिरोमणि से शुरू होकर और अखंड सुख तक पहुंचाने की बात इस प्रकरण में कही गई है। और ये सब राज्य का किया धारा था, उन्हीं का ही हुक्म था। 2 स्वरूपों में ये बात पैदा करी, 9 साल की जुदाईगी करी, फिर वाणी उतरवाई। तो हम देखें तो इन सब में एक कारज कारण छुपा हुआ था। चाहे धनी देवचंद जी और महराज ठाकुर की बात ले लें, या धनी देवचंद जी और महराज ठाकुर की बात ले लें, दोनों में ही इस प्रसंग को लिया गया है। लेकिन दोनों में ही जो है, जो निगेटिव प्रसंग था वो पॉजिटिव प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए ही था। तो सर्वसम्मत से आज तो ये मतलब यहाँ पर बात सिद्धि हो गई कि ये गुणंग इंद्री जो है, ये ईशा देश नफरत, ये हथियार है हमारे परमधाम के मोमिनों के। इस खेल में आए हैं तो ये हथियार के रूप में है। अब हम इनको कैसे उपयोग करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये हमारी जागनी के ऊपर डिपेंड करता है सुंदर साथ कि हम एक मिनट, मोमिनों के हथियार नहीं है, ये जीव का हथियार है। हाँ चलो, जीव का हथियार है, उसको उपयोग मोमिन भी करेंगे। उसको मोमिन आत्मा की दृष्टि उपयोग करना सही आता है। हाँ दीदी, इंदु दीदी, जब आत्मिक दृष्टि होगी तभी तो इनको जीव भी इस्तेमाल करेगा, नहीं तो जीव तो फंस जाएगा इनके अंदर। तो आत्मा के साथ जुड़कर ही हथियार बन सकते हैं ये। हाँ, लेकिन हम आत्मा का हथियार तो नहीं कह सकते। आत्मा का हथियार तो प्रेम है। हाँ वो जीव का हथियार है, लेकिन वो बोलने में ऐसा आ गया मेरे, लेकिन मतलब बोलने में ऐसा आ गया, वो आत्मा का हथियार तो प्रेम ही है। लेकिन जीव, जो मुकेश दीदी कह रही है, जीव को समझ कहाँ होती है इस ईर्ष्या देश नफरत की, वो तो इसमें घुल के अपना विनाश ही कर लेता है। लेकिन आत्म की जागृति के हिसाब से वो इसका इस्तेमाल करना सीखता है धीरे धीरे। बिल्कुल, मेरा कोई मकसद आपको ऐसे नहीं था कहने का, लेकिन मुझे पता है, पर बात रिकॉर्ड हो रही है तो उसको सही ढंग से ही रिकॉर्ड होना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, तो उसको सही ढंग से ही रिकॉर्ड होना चाहिए। अरविंद भाई जी, आप कुछ कहेंगे क्या?
अरविंद भाई जी। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो हम एक्चुअली हम आत्मा है कि जीव है? जो हम लोग मंथन कर रहे हैं यहाँ बैठ करके सब कोई, ये जीव मंथन कर रहा है कि आत्मा मंथन कर रही है? क्योंकि आत्मा तो केवल दृष्टा भाव से देख रही है सब कुछ परम धाम में बैठे हुए, और अपने ध्यान के स्वरूप में, क्योंकि मैं शुरू जाता हूँ कि राज्य अंग श्यामा जी और श्यामा जी अंग सुंदर साथ, तो वो किसका ध्यान है, क्या ध्यान है, इसके बारे में अपन न बोले, और सीधा मेरे ध्यान में मैं ये संसार देख रहा हूँ, ये खेल देख रहा हूँ, इस खेल में ही मैं अपने आप को जीव के रूप में देख रहा हूँ। मैंने ही खेल में पूरी सृष्टि को देखा, मैंने ही अपने आप को जीव भाव से देखा, और मैं ही अब जीव भाव से अपने बीच में मंथन कर रहा हूँ। तो ये ईर्ष्या द्वेष जो भावना जितनी है ना, ये सब जीव के लिए उपयोगी अनुपयोगी हो सकती है, लेकिन आत्मा जब अपने आप को जीव भाव में देखेगी तब वो जीव के रूप में मंथन करेगी, लेकिन आत्म भाव से देखेगी कि मैं आत्मा हूँ परम धाम की आत्मा हूँ, और परम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मैं अंग हूँ। इसलिए मैंने अपने ध्यान में जो स्वरूप बना लिए हैं, वो सारे स्वरूप जो हैं आज मंथन कर रहे हैं इन सब बातों का, क्योंकि आत्मा केवल दृष्टा है, वो देख रही है, उसको कोई असर नहीं होता अच्छे बुरे किसी बात का। वो तो निर्मल थी, निर्मल है और निर्मल रहेगी, क्योंकि परमात्मा और उसमें परम धाम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हम अपने आप को परम धाम में मान लेंगे, समझेंगे परम धाम की रहनी में, तो केवल परम धाम की बातें करना, 25 पर घूमना घामना, प्रेम और आनंद, ये उसका व्यवहार यही रहता है कि जो मन में आता है, वाणी में आता है और वो आचरण में आता है। ये परम धाम के व्यवहार है। इसलिए हमारे ध्यान के स्वरूप जो बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी अगर प्रोग्रेस हो जाती है, क्योंकि हम जब जीव भाव में देखते हैं तभी तो यहाँ अपने आप को भटका हुआ देख रहे हैं, और जब भटक रहते हैं तो हमने ही अपने माध्यम से, अपनी तारतम्य ज्ञान से अपने आप को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जो जाग जाता है फिर उसके लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं होता। वो केवल परम धाम की बातें करता है, परम धाम में रहता है, परम धाम में था, परम धाम में है और परम धाम में रहेगा। इस सारी चर्चा जो हो रही है, मंथन हो रहा है, कि जीव करता है और जीव को जागृत होना है। मैं कल बोल रहा था कि जो आत्मा जागृत हो जाती है उसके लिए विषय नहीं है, लेकिन आत्मा भी कौन है? जब परम धाम में बैठे बैठे ध्यान में अपने आप को जीव के रूप में देखती है, इसलिए वो जो जीव है उसको जागृत होना है और उसको सब कुछ करना है। इन भावों से हटाकर उसको ज्ञान मिला है, उसको वाणी मिली है, उसको तारतम्य मिला है, सब कुछ ज्ञान उसको मिला है, और वो जीव आत्मा बन चुका है। और जो जीव आत्मा बन जाता है तो वो जीवात्मा कहलाता है, और जीवात्मा केवल परम धाम राजी महाराज अपने प्रेम और आनंद के स्वभाव में आ जाता है। फिर से वही उसकी पुनर्जानी है, पुनर्स्थापित होना है परम धाम में, और हमारी जागनी है परम धाम। प्रणाम जी। अरविंद भाई जी, सभी जानते हैं आप हमेशा परम धाम से बात करते हैं, तो हर कोई ये भी कहता है कि आपकी मंजिल आगे बढ़ चुकी है, तो आप जो है इसकी बात नहीं कर सकते हैं, और आपके अंदर शायद ये नहीं भी आता हो, लेकिन सब सुंदर साथ अभी अपने आप को इन अवगुणों कह लें या इनको गुण कह लें, जो जीव के माध्यम से उनमें वो खुद को कहीं ना कहीं महसूस करता है, इसलिए वो इस विषय पे बात भी कर रहा है, अपने अनुभव की बात बता रहा है कि कहाँ उसने इसको पॉजिटिव देखा, कहाँ उसने इसको निगेटिव देखा। आपकी ये जो लाइन है कि हम परम धाम में थे, हैं और वहीं पर ही खेल चल रहा है, तो ये अलग अलग स्तर की बात हो सकती है मेरे अनुसार। जो सुंदर साथ ने आप कह सकते हैं कि इस विषय पे बात नहीं कर सकते क्योंकि प्रेम की बात करनी है, लेकिन और सुंदर साथ ने सबने अपने अनुभव बताए, तो वो इन गुणों या अवगुणों को कहीं ना कहीं अपनी जीवन यात्रा में, जबकि वो आत्म स्वरूप होने को है तो इसको महसूस करते हैं, तो वो अपने अनुभव इसमें बता रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये जीव, आपकी ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये जीव का ही स्तर है और जीव स्तर पे ही हम इसको मंथन कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन
जागनी के रूप में जब आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे राह में आते हैं और हमें या तो सिखाते हैं या हमें खराब करते हैं, दोनों में से कुछ तो करते ही है। हमारी यात्रा जब आगे बढ़ती है तो हमें या तो सिखा जाते हैं, कुछ अनुभव दे जाते हैं, या फिर हमें खराब कर देते हैं, उसमें भी कोई अनुभव होता होगा, छुपा होता होगा। तो ये हमारी यात्रा के एक अंग है जो चलते हैं, उसी के बारे में बात हो रही थी कि कैसे कैसे सबने इसका जीवन में अनुभव किया। तभी तो देखो दीदी वो निष्कर्ष चुपाई आती है ना, सूता किसके लिए आई है ये चुपाई? सूता होए सो जागियो, जागा ठाड़ा होए, जी ठाड़ा ठाडा आगे, बैठा है ये, हाँ, ठाडा बैठा हो होए ये। सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, तो आगे ऐसे, तो ऐसे तभी तो बोला है वो वाली चुपाई। तो उस स्तर पे अपने को वो आना चुपाई पड़ेगा। किसके लिए आई है फिर? जब अपने हम बैठे ही को अगर वहीं पे समझेंगे तो फिर कैसे रुचि दीदी आगे अपने को बढ़ेंगे? उस स्तर पे आना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा भाई जी, हाँ आपके तो स्तर तब तक हम सब आने ही वाले हैं। हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, आपके पीछे भाग रहे हैं। भैया आप पहुंच गए, आप इस ग्रुप में हैं, आप हमें, आप आदर्श हैं हमारे, और सब सुंदर साथ जो है आपके पीछे पीछे लगे लगे पहुंचेंगे, और तब हम भी कहेंगे कि भैया हम तो परमधाम में थे, हैं, और अभी भी परमधाम से ही देख रहे हैं। तो बिल्कुल सुंदर साथ अभी भी कभी कभी जब उनका समय बदलता है बीच बीच में वो परमधाम में हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी यही कहेंगे, हम भी यही कहेंगे, हमें कुछ देखना बाकी था इसलिए हम पीछे रह गए थे, लेकिन अब आ गए पहले आपसे। हाँ। तो बिल्कुल। अरविंद भाई जी, हम सब लोग आपका हाथ पकड़ के वहीं पे, और आप भी हमारे बिना कहीं हमें छोड़ के थोड़ी ना जा सकते हैं, तो हम भी आपके साथ हैं हाँ और आप छोड़ेंगे हमारे साथ हैं। जी 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 हाँ। आप भी तो कहते हैं सब आप ही के तो स्वरूप है, हम भी आप ही के स्वरूप है, तभी तो बात कर रहे हैं। तो मेरे अभी ही स्वरूप तो आप अंजलि लोग आई सब। नहीं है तो कैसे जा सकते हैं? मैं ही अपने आप को सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और खुद भी समझ रहा हूँ, हाँ जी। अपने आप को समझा रहा हूँ। और दादाजी आप हमारे बगैर तो आप पहले उधर जाग भी नहीं सकते ना, क्योंकि पोर्सी बेला जागती बेला भले चाहे आप परम धाम नहीं अच्छे है, से बात लिया, लेकिन अरविंद हमारे भाई जी बगैर को आप जाने ही नहीं देते कहीं हम लोग। हाँ, और आप जाग ही नहीं सकते क्योंकि हम पीछे है, तो आप हमको लेकर के ही जाएंगे ना, जाग हम तो जाग सही बात आपके है, साथ ही सही बात जाएंगे। है। आप सब मेरे ही स्वरूप हो। मैं भी अपना कल मैंने कहा था वो भी मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि हमने भी कल बोल दिया था, पैसे आकर के हमने जुड़ गए थे। मेरे पर भी ये घटित हुआ था पन्ना धाम में कि जिस रूम में हम रह रहे थे, तो मैं पूरा गर्म पानी के चक्कर में ही रहता था, और हमारे जो साथी थे वो ठंडा पानी से नहा करके चले जाते, फिर आकर के हमें बताते कि हमने पूरे मंदिर की सेवा आरती का लाभ लिया। तो मुझे मेरे दिल में भी ऐसा भाव आ गया, मेरे भी ईर्षा आ गई कि अरे भाई हम साथ में आए तो हम क्यों रह गए। तो हमने पहले उठ के नहा के धो के पूरे मंदिर की आरती का लाभ लिया, और हमने उसको बताया कि अच्छा किया आपने हमें बताया, हमें थोड़ी मीठी सी ईर्षा हुई थी लेकिन हमको लाभ मिला आपके कहने से। तो हमें हमारे पर भी वही घट गया था, तो वो सही है। ताजा अनुभव हरीश भाई जी का हम लोग को पता लग गया। मीठी सी ईर्षा होनी चाहिए। मेरा भी ऐसा हुआ था, तभी मैं तुरंत बोल पाई थी, वरना मैं भी नहीं बोलता पाती मैं। ये मेरे पर भी कुछ हुआ था, इसीलिए कि नफरत करके चली गई तो मुझे बहुत लाभ मिल गया। तो फिर ऐसे नफरत रहती नहीं है उन हमारे साथियों के लिए, लेकिन फिर भी वो लाभदायी तो निवड़ी मेरे लिए, तो बस वही में। साहब जी अच्छा विचार आ रहा है खुशी दीदी। हाँ, एक विचार आ रहा है। अभी जैसे कहा कि हम जागृति में पहुंच जाएंगे, परमधाम में पहुंच जाएंगे, तो एक जीव की स्थिति और एक आत्मा की स्थिति जो बताई है कि आत्मा प्रेम में रमण करेगी, तो जब तक ये तन रहेगा, क्या राज्य महाराज जी उस रस में डुबो कर रखेंगे, क्या इस संसार का अनुभव नहीं कराएंगे? मेरे जो विचार से है, मुझे तो लगता है कि जब तक ये ब्रह्मांड में रहेगा, तब तक ये देह रहेगी, तब तक दोनों पक्ष चलेंगे। आत्मा उस प्रेम का भी अनुभव करेगी और आत्मा इस जीव की क्रियाओं का भी अनुभव करेगी, क्योंकि इस खेल के दो पार्ट हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आत्मा को दृष्टा है आत्मा, तो आत्मा को परमधाम का अनुभव भी इसी खेल में करना है, और इस खेल का अनुभव भी इसी खेल में करना है, जागृति पर बैठकर। तो अब ये देखिए, जैसे सतगुरु महाराज जी, प्राणनाथ जी महाराज जी पर, सागर